हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्वेश्चंस करेंगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 1858 टू 1947। ये इसका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करी हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैस्करे इन जलियांवाला बाग। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सो कौन सा कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई थी उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ए ऑप्शन है हंटर कमीशन, बी ऑप्शन है साइमन कमीशन, सी है वेलबी कमीशन एंड डी ऑप्शन है बटलर कमेटी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग whose tenure एज द वॉइसराय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंड। जब इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो वॉइसराय ऑफ इंडिया कौन थे। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड इरविन, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो एंड डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड इरविन। Your next question is, the main reason for the boycott of Simon Commission in India was। जब साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आता है तो उसको बाइकआउट कर दिया जाता है। सो उसके पीछे मेन रीजन क्या रहता है उसको बाइकआउट करने का। ए ऑप्शन है अपॉइंटमेंट बिफोर टाइम, बी है ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिशमैन, सी है चेयरमैन वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश लिबरल पार्टी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। So the right answer is option B, that is all the members were Englishmen. अगला क्वेश्चन है, who was invited by Lord Wavell to form the interim government in India in 1946? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी ऑप्शन है सी राजा गोपालाचारी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेकंड है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एंड थर्ड है ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इमीडिएटली प्रीसीडिंग चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ए ऑप्शन है द मार्किस ऑफ ललितको, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड बेबल एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड एट द दरबार एट इलाहाबाद द अजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सॉवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी है सर जॉन लॉरेंस, सी है लॉर्ड मायो एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रोक। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए ऑप्शन है लॉर्ड मायो, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड डफरिन एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड डफरिन। और आईएनसी की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1885 में हुई थी बाय द एओ ह्यूम, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। ए ऑप्शन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी है एवी अलेक्जेंडर, सी है रेडक्लिफ एंड डी है पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन है, ए फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय रिनाउंड historian Robert Sewell is about which one of the following empires? ए ऑप्शन है कुषाण एम्पायर, बी है मौर्यन एम्पायर, सी है विजयनगर एम्पायर एंड डी है मुगल एम्पायर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विजयनगर एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉम्युनल अवार्ड। ए ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस वर असाइन्ड रिजर्व्ड सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बी है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, सी ऑप्शन है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द यूरोपियंस एंड द सिख्स एंड डी ऑप्शन है द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर टू लैप्स एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। अगर हम कॉम्युनल अवार्ड की बात करें
कौन सी स्टेटमेंट जो है इससे रिलेट नहीं करती है? राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर टू लैप्स एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, आगे देख लीजिए, जो कॉम्युनल अवार्ड है उसकी अनाउंस कब किया गया था? अगस्त 16, 1932 बाय द ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड, राइट। अगला क्वेश्चन है, when Lord Mountbatten became the first Governor General of India, who among the following became the Governor General of Pakistan? ए ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन है लियाकत अली खान एंड डी ऑप्शन है शौकत अली। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? ए ऑप्शन है ruin ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बी है ruin ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सी ऑप्शन है ruin ऑफ इंडियन ट्रेड एंड डी ऑप्शन है ruin ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ruin ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रिवाई पर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया? ए ऑप्शन है द पर्स गिवन प्राइवेटली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, B option है a purse given by Government of India to dignitaries for service rendered, C है a grant given by Government of India to erstwhile Prince of India and D option है a gift given by an erstwhile Prince of India to the Government of India। प्रिवाई पर्स जो होती थी वो क्या थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा, दैट इज ए ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू erstwhile Prince of India। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू द, ए ऑप्शन है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, बी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सी है साइमन कमीशन एंड डी ऑप्शन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविजेज अ, ए ऑप्शन है फेडरेशन, बी है कॉन्फेडरेशन, सी है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डी ऑप्शन है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द रेजिग्नेशंस ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंस इन द ईयर 1939? ए ऑप्शन है द गवर्नर्स रिफ्यूज टू एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, बी ऑप्शन है द सेंटर डिड नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल हेल्प टू प्रोविंसेस, सी ऑप्शन है द गवर्नर जनरल कन्वर्टेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी वन बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, डी ऑप्शन है इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर टू विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर टू विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो 1939 में हमारी जो इंडियन मिनिस्ट्री थी उन सभी ने क्या किया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम उनसे बिना पूछे घोषणा कर दी थी कि इंडिया जो है हमारी तरफ से जो है वर्ल्ड वॉर टू में लड़ेगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, द वर्स्ट फेमाइन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल अकर ड्यूरिंग, ए ऑप्शन है 1860 टू 61, बी है 1876 टू 78, सी है 1896 टू 97 एंड डी ऑप्शन है 1899 टू 1900। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1876 टू 1878। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया, आई होप दैट यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1928। अगला क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लामेशन टुक प्लेस इन, ए ऑप्शन है 1856, बी है 1858, सी ऑप्शन है 1859 एंड डी ऑप्शन है 1860। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1858। अगला क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ए ऑप्शन है लॉर्ड मायो, बी है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन फॉर टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ए ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी है लॉर्ड ग्रेविल, सी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन एंड डी है लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड ग्रेविल।
अगला क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज वाइसरॉय वाज। ए ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, बी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका, सी ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड डी ऑप्शन है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंसस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी। हमने प्रीवियस ही क्वेश्चन किया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है फॉर्म किया गया था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन, राइट। अगला क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ए ऑप्शन है महादेव देसाई, बी है प्यारेलाल नायर, सी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय एंड डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। So right answer is option D, that is Jawaharlal Nehru. अगला क्वेश्चन है identify the correct sequence of the following events of Indian history. ये ऑप्शन है कुछ एक यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं या इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है बताना है। तो ये फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, सेकंड दिया हुआ है सूरत स्प्लिट एंड थर्ड है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो आपको इन सभी के ईयर पता होना चाहिए तभी आप इसको जो है आंसर कर पाओगे। सो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, फिर जो है फिर फर्स्ट आएगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग जो 1906 में होती है ढाका में, फिर सूरत स्प्लिट आएगा जो 1907 में होता है एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली जो होती है 1911 में ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, राइट। अगला क्वेश्चन है सर मिशेल ओडायर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940 इन लंदन बाय। ए ऑप्शन है मदन लाल धिंगरा, बी ऑप्शन है एमपीटी आचार्य, सी है वीडी सावरकर एंड डी ऑप्शन है उधम सिंह। The right answer is option D, that is Udham Singh. Your next question is who was the Prime Minister of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed in the year 1919? A option है Lloyd George, B है George Hamilton, C option है Sir Samuel Hoare and D option है Lord Salisbury. इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, that is Lord George. अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज दादा भाई नेहरूजी, वो कॉन्टेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ। ए ऑप्शन है लिबरल पार्टी, बी है लेबर पार्टी, सी है कंजर्वेटिव पार्टी एंड डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लेबर पार्टी। और दादा भाई नेहरूजी जो है कब जो है चुनकर जाते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, सो इन द ईयर 1892 में। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ईयर Surendranath Banerjee was eliminated from the Indian Civil Services. A option है 1874, B है 1877, C option है 1855 and D option है 1892. So right answer is option D, that is 1892. अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी was founded in the year. A option है 1919, B है 1927, C है 1916 and D option है 1928. So right answer is option D, that is 1928. अगला क्वेश्चन है who of the following was the president of the all parties conference held in February 1928? A option है मोतीलाल नेहरू, B है डॉक्टर M.A. अंसारी and C है सुभाष चंद्र बोस and D option है M.K. गांधी. So right answer is option B, that is डॉक्टर M.A. अंसारी. अगला क्वेश्चन है who among the following was the president of the Central Legislative Assembly in August 1925? A ऑप्शन है सी आर दास, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है एम आर जयकर एंड डी है विठल भाई पटेल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विठल भाई पटेल. अगला क्वेश्चन है द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन. जो गदर पार्टी की फॉर्मेशन होती है वो कौन सी जगह पर की जाती है? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी है बर्मा, सी है इंग्लैंड एंड डी है यूएसए. तो राइट आंसर इज यूएसए. और जो गदर पार्टी की फॉर्मेशन होती है वो कब होती है आपको याद रखना है, नवंबर 1, 1913 को बाय द पर्सन लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, राइट. अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड्स. यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और आपको इनको जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो पहला जो
ए ऑप्शन है वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी है कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सी है एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह एंड डी दिया हुआ है गांधी एवन पैक्ट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4, 3, 2, 1, राइट। आगे देख लीजिए, जैसे गांधी एवन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को और एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह अगर होती है 23 मार्च 1931 को, और जो कराची सेशन ऑफ आईएनसी होता है जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये होता है 29 मार्च 1931 को। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप सभी को पता होगा वो होती है 1931 को एट लंदन, राइट। अगला क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गॉट अ फिलिप ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ। ए ऑप्शन है लॉर्ड मायो, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड डफरिन एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड रिपन। और आपको सभी को पता होगा कि लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुट द इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। सेम यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, सेकंड है द अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन, थर्ड है मुस्लिम लीग लॉन्चेस डायरेक्ट एक्शन एंड डी ऑप्शन है जिन्ना रैंकिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डी बी सी ए, राइट। आगे देख लीजिए, जो जिन्ना रैंकिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है 24 जून 1945 को, और कैबिनेट मिशन जो इम्पोर्टेंट है आपको इसको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 24 मार्च 1946 को जो है इंडिया आता है। और मुस्लिम लीग जो है लॉन्च द डायरेक्ट एक्शन डे कब करता है, तो 16 अगस्त 1946 को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कब होती है, सो 2 सितंबर 1946। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, राइट। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ए ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है सिया दास, सी ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी एंड डी है रविंद्रनाथ टैगोर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद राजा महेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन। ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी है जर्मनी, सी है सिंगापुर एंड डी है टर्की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है द नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925 was। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी है सी आर दास, सी है वल्लभ भाई पटेल एंड डी ऑप्शन है विठल भाई पटेल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है द माउंटबेटन प्लान बिकेम द बेसिस फॉर। ए ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल, बी है ट्रांसफर ऑफ पावर, सी है पार्टीशन ऑफ द कंट्री, डी है सोल्यूशन ऑफ कॉम्युनल प्रॉब्लम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री। गाइस ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर। ए ऑप्शन है 28 मंथ्स, बी है 29 मंथ्स, सी ऑप्शन है 30 मंथ्स एंड डी ऑप्शन है 31 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 28 मंथ्स 1937 से लेके 1939 तक। अगला क्वेश्चन है व्हेन वर हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। ए ऑप्शन है 1861, बी है 1851, सी ऑप्शन है 1871 एंड डी ऑप्शन है 1881। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1861। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन दियर रेड फोर्ट ट्रायल। जो लाल किला मुकदमा होता है उसमें इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से प्लीड करने वाला कौन होता है। ए ऑप्शन है सी आर दास, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है मोहम्मद अली जिन्ना एंड डी ऑप्शन है सर तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज सर तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोटेस्टिंग जलियांवाला बाग मैसकरे। ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है सर शंकर नायर एंड डी ऑप्शन है ऑल थ्री ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज सर शंकर नायर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टरलाइट एंड प्रोस्टिट्यूट? ए ऑप्शन है सर्वोदय और यूनिवर्सल डान, बी है एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सी ऑप्शन है हिंद स्वराज एंड डी है द स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वाज एंट्रस्टेड टू? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है सी आर दास एंड डी ऑप्शन है फजलुल हक। सो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट उनसे रिलेट नहीं करती है। ए ऑप्शन है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट द एल्फस्टीन कॉलेज बॉम्बे, बी है ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892, सी है ही स्टार्टेड द गुजराती जर्नल रस्त गुफ्तार एंड डी है ही 4 टाइम प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ही डजंट प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो 3 टाइम सिर्फ जो है प्रेसिडेंट रहे थे और वो ईयर कौन से थे, 1886, 1893 एंड 1906, राइट। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो राइट है दादा भाई नौरोजी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजे बाल गंगाधर तिलक, who among the following had pleaded for mercy and said, my interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar? A option है रविंद्रनाथ टैगोर, B है मैक्स मुलर, C है बिपिन चंद्र पाल एंड D है विलियम जोन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है, अंडर whose chairmanship a committee was formed to defend the accused in ककोरी केस? ए ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, बी है गोविंद वल्लभ पंत, सी है चंद्र भानु गुप्ता एंड डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज रिफ्यूज्ड टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड, नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली? ए ऑप्शन है राजगुरु, बी है अशफाक उल्ला, सी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल एंड डी है भगत सिंह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं विद देयर ईयर, आपको बताना है कौन सा जो है एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन है हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910 में होता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1915 में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930 में होता है, डी ऑप्शन है ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर आएगा, दैट इज ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द 1924, क्योंकि ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब होता है, इन द ईयर 1925 में, राइट। अगला क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वो सेटअप इन 1903। तो अभिनव भारत की जो एसोसिएशन की शुरुआत होती है वो होती है 1903 में, कौन सी जगह पर? सो आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, बी है बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। और अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, वो कौन पर्सन थे, विनायक दामोदर या गणेश दामोदर, राइट। और इसको जो है अभिनव भारत सोसाइटी को और क्या कहा जाता है, मित्र मेला एट, इसके फॉर्मेशन होते एट नासिक दैट इन महाराष्ट्र इन द ईयर 1903 में। अगला क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट? ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी है सेकेंड, सी ऑप्शन है थर्ड एंड डी है नन ऑफ द अबव। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में गाइस। सो पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी होते हैं वो कौन सी जो है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड। गांधी इरविन पैक्ट जब साइन होता है उसके बाद जो है ये रेडी होते हैं कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू? ये ऑप्शन है डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेज, बी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट,
C option है having two sets of rulers, one in London and another in Delhi. D option है division of the subjects delegated to the provinces into two categories. So diarchy का right मतलब आएगा option D, that is division of the subjects delegated to the provinces into two categories. Right? So guys, आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हम मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।